हमें प्रशांत किशोर जी से उतनी दिलचस्पी और आशिकी नहीं है जितनी मीडिया को है। अगर हमें देख के महिला नेता नजर आ रही है तो आप लोग भी पुरुष नेता हैं, पुरुषों के नेता हैं, तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी में अब ऐसा होगा कि हम आपको चुनौती देते हैं कि आप महिला उम्मीदवार उतारिए मुख्यमंत्री में। 50% महिला है तो उसकी भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। 50% नौकरी पे जो ये लोग बात करते हैं, 50% नौकरी ही क्यों, 50% महिला उम्मीदवार उतारिए। हमने कहा था कि जब हम व्यवस्था बदल देंगे, जीत जाएंगे चुनाव तो मास्क हटा लेंगे, यही बात कही थी। लेकिन आज आपके कहने पे हम ये बात भी बदलते हैं। ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री महिला उम्मीदवार घोषित कर दें, हम मास्क हटा लेंगे। 23 मुख्यमंत्री में एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनी थी। हम राबड़ी देवी जी की बहुत इज्जत करते हैं। केंद्र में जो मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के, उन्होंने कहा कि उनको बिहार बुला रहा है, तो कहाँ है वो 5 वर्षों से, बताइए। एक और भी है, वो बेगूसराय में चुनाव लड़े, इतना वोट आया, उसके बाद गायब हो गए। फिर हमारे सुनने में आया कि दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर जब चुनाव आया तो आ गए। क्या कहते हैं आप लोग, टर टर करने। हम आपको सिर्फ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम आपको अपना दिल आगे बढ़ा रहे हैं। और आजकल खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले जो लोग आए हैं नए नए, जिनको इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी भी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। पहली बात हो गई, तो ऐसे भी हमारा उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। आज के बोलने की शुरुआत तो सीटी बजा के ही होनी चाहिए। बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी। आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी जानने का मौका मिल रहा है। कुछ बातें हैं घिसी पिटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से बताने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को याद होगा, भली भांति याद होना चाहिए। आप लोग तो मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं। 2020 में 8 मार्च को जिस दिन इंटरनेशनल महिला दिवस था, उस दिन आप लोगों को हमारे बारे में पता चला। पुष्पम प्रिया चौधरी हमारा नाम है। हमने एक पार्टी बनाई जिसका नाम द प्लूरल्स पार्टी। हम लोग तो छोटे दल हैं, इसलिए ये सारी बातें एक बार फिर से बता देना चाहेंगे। और सबसे अधिक सीटों पे हमने ही चुनाव लड़ा। बिहार के इतिहास में, बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक सीटों पे जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो पार्टी आज आपके सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे कम दिनों में चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया जा रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। मात्र 20 दिन मिले और फिर भी हमने चुनाव लड़ा, क्योंकि कमिटमेंट किया था। 8 मार्च को ही कह दिया था, कोविड आ गया था, उसके बावजूद चुनाव लड़ा और सबसे अधिक महिला उम्मीदवार उतारे। 148 हमारे उम्मीदवार थे। लगभग 100 उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, वो भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। यहाँ पे जो बाकी पार्टियां होती हैं, उसके लोग तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। फिर भी क्या आपने आज तक ये सुना है कि किसी की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई हो? एनडीए की, महागठबंधन की, जदयू की, किसी की भी सुना है? हमने सिर्फ जमीन से जुड़े हर धर्म, हर जाति के पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया। फिर भी लगभग 100 हमारी उम्मीदवारी खारिज कर दी। तभी भी सबसे ज्यादा सीटों पर जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा था वो प्लूरल्स पार्टी थी। एकमात्र पार्टी जिसके किसी भी उम्मीदवार पे किसी भी तरीके का कोई आपराधिक आरोप नहीं था, वो भी द प्लूरल्स पार्टी ही थी। तो ये सब हो गई पृष्ठभूमि इस पार्टी की। अब आज यहाँ क्यों आए हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से मांग के और ये चुनाव चिन्ह लिया है, जो सीटी है। और ये कोई मामूली सीटी नहीं है, ये विकास के इंजन की सीटी है, कल कारखानों के शुरुआत की सीटी है, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है, खेल का मैदान जीतने की सीटी है, सख्त कानून के पुलिस की सीटी है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश की सीटी है और
विजयी और शक्तिशाली बिहार बनाने की सीटी है, इसीलिए सीटी लिया है। और सीटी एकमात्र चुनाव चिन्ह है जो सिर्फ नजर नहीं आता, वो सुनाई भी देता है। और आज वो दिन आ गया है बिहार में कि अब सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा, अब सुनना भी पड़ेगा। खास करके महिलाओं को भी सुनना पड़ेगा, सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा। 1990 में जब लालू जी आए तो उन्होंने एक वादा किया, सामाजिक न्याय का वादा किया। हम मानते हैं, अब जो जनता इस पे कर सकती है डिबेट कि सामाजिक न्याय हुआ कि नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय का वादा किया और अपनी तरफ से जो कर सकते थे भली भांति किया। फिर नीतीश जी आए, उन्होंने कहा लॉ ऑर्डर बहुत खराब है, बिजली की व्यवस्था खराब है, सड़क खराब है, हम ये सब बनाएंगे। जब तक नीतीश जी अपने पूरे होशो हवास में थे, कानून व्यवस्था भी अच्छी ही रही, लगभग बिजली और सड़क भी बना ही दिए थे। आज हम यहाँ पे वही वादा कर रहे हैं जो हमने 2020 में किया था। सबसे पहले बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का किसी ने प्रयोग किया तो वो हमने किया था। उससे पहले कभी भी बिहार में उद्योग लगाने पे चर्चा ही नहीं होती थी। हम ही ने एक कैंपेन किया था जिसका नाम था लेट्स ओपन बिहार। हमने घूम घूम के वो सारे कल कारखाने दिखाए जो इन्होंने बंद कर दिए। अब तो सब कह रहे हैं कि होगा, सिर्फ हम लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज यहाँ पे, ये लोग लगा ही नहीं सकते। हमने तभी भी कहा था कि सभी जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे और कम से कम 5000 एकड़ में वो होगा, तभी बिहार बदलेगा। और कितना भी ये लोग बदलाव का नारा कर ले, बिहार बदल ही नहीं सकता। हमारे अलावा कोई इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं सकता, और ये तो और भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे बहुत ही दबाव बनाने पे 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ तो समुद्र ही नहीं है तो कैसे लगेगा। एनडीए के जो उस वक्त में काफी बड़े नेता थे, अब जीवित नहीं है, काफी बड़े नेता थे, उन्होंने भी कहा कि समुद्र ही नहीं है, लैंड लॉक्ड हैं। और आजकल खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले जो लोग आए हैं नए नए, जिनको इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी भी नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि लैंड लॉक्ड नहीं है। बिहार लैंड लॉक नहीं हो सकता। हम देश नहीं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं जो कि लैंड लॉक्ड होते हैं। हम राज्य हैं, हमारे पास वेस्ट बंगाल है कि नहीं है, कि हम अलग देशी हैं क्या? ये मामूली जिसमें समझ नहीं है वो बिहार नहीं बदल सकता। हमने ये वादा किया और इस वादा को पूरा करने के लिए ही आए हैं, आर्थिक विकास की सीटी लेके। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, 5 साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए और हमने कुछ चीजें बहुत ज्यादा सुनी है यहाँ की राजनीति में। पहली चीज तो ये सुनी है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। इसी पे होता है पूरा राजनीति, इसी पे होता है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हम आज ये याद दिलाना चाहेंगे जो प्रबुद्ध नेता लोग हैं उनको, आपके माध्यम से 50% महिला है कि भुला गया है। 50% महिला तो है। इनका तो कहना है, अभी राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना हुआ है उसका डेटा सही नहीं है बिहार का। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन महिला तो 50% है ना, तो उसकी भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। तो दो जो गुट हैं, महागठबंधन और एनडीए, हम उनको ये चुनौती देना चाहेंगे कि 50% नौकरी ही क्यों? 50% नौकरी पे जो ये लोग बात करते हैं, 50% नौकरी ही क्यों? 50% महिला उम्मीदवार उतारिए, तब समझेंगे। 50% तो महिला उम्मीदवार होनी चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, वो उतारिए, पहली बात। और इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अभी आपको बताया ही गया है कि 2020 में एनडीए ने मात्र 15% महिलाओं को उतारा। 37 महिलाओं को उन्होंने उतारा। आजकल जो माई बहन मान योजना की बातें करते हैं,
उन्होंने मात्र 10% महिलाओं को उतारा, 24 महिलाएं। और जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो इनके अनुसार से हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये सब तो बहुत बड़े हैसियत वाले लोग हैं, बिना किसी हैसियत के भी हमने 42 महिलाओं को टिकट दिया, 28% मात्र 20 दिन में। तो आपको ये चुनौती है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो 50% महिलाओं को उतारिए मैदान में। और जिस दिन हम राजनीति में आए उस दिन से हमें कहते हैं नेत्री हैं, आप अध्यक्षा हैं, यही शब्द हमारे लिए उपयोग किए जाते हैं। नेता नहीं है, आप नेत्री हैं, आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप अध्यक्षा हैं। ठीक है, मान लिए। और कहा जाता है महिला नेता है, महिला नेता हमने बहुत सुना। शुरू में हमें लगा कि हमने तो आज तक सबकी बातें उठाई हैं, महिलाओं की भी उठाई है, पुरुषों की भी उठाई है, जहां भी अत्याचार हुए हैं वहां की बातें उठाई। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ महिला नेता कहते हैं? उसके बाद हमने आज देखा कि यहीं पे इसी होटल में कॉन्क्लेव हुआ, एक नहीं अब तो 2 कॉन्क्लेव हो गया है। और दिल्ली की जो मीडिया है वो यहाँ पे आई, उन्होंने जो बड़े नेता हैं उनसे साक्षात्कार लिया, जो छोटे नेता हैं उनसे साक्षात्कार लिया, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी साक्षात्कार लिया, जो नाचने और गाने वाले लोग हैं उनको भी नेता कह के उनसे साक्षात्कार लिया, लेकिन हमसे नहीं लिया। तो ये जो अब तो हम भी कहेंगे ना, पुरुष नेता, अगर हमें देख के महिला नेता नजर आ रही है तो आप लोग भी पुरुष नेता हैं, पुरुषों के नेता हैं। तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी में अब ऐसा होगा कि हम आपको चुनौती देते हैं कि आप महिला उम्मीदवार उतारिए मुख्यमंत्री में। माई बहन तो योजना है ना। और जब महिला मुख्यमंत्री होंगी, महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़िए, दोनों ही पार्टी, एनडीए भी और महागठबंधन भी। और फिर क्या दिक्कत है? फिर महिला मुख्यमंत्री जो वहां पे बैठेंगी वो निर्णय लेंगे कि कितना पेंशन देना चाहिए महिलाओं के हित में। यही होना चाहिए। 23 मुख्यमंत्री रहे हैं आज तक कुल मिला के बिहार के, और उन 23 में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है। इन लोगों को तो बहुत महिलाओं से है ना, आजकल महिला सशक्तिकरण पे तो बहुत ध्यान है, हम इन्हीं की बात आपसे कह रहे हैं। 23 मुख्यमंत्री में एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और हम सब जानते हैं कि वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनी थी। हम राबड़ी देवी जी की बहुत इज्जत करते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसको कोई भी हल्के में ना ले। वो एक बहुत ही कुशल महिला है, एक बिल्कुल आइडियल माँ है, एक आइडियल पत्नी है, और हमेशा अपने परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा है। कि एक विशेष सर्कमस्टांस हुआ था जबकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो समझिए 77 वर्षों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये लोग महिला के इतने बड़े हितैषी हैं। तो हमारी ये चुनौती है, ये दोनों चुनौती, 2 ही पार्टी हैं। आप ही लोग हमें अक्सर ही कहा करते हैं कि 2 ही गुट हैं, उसी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हमें ये भी बताया गया पिछले 5 वर्षों में कि आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती। चलिए, हमने मान लिया हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अब अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो एनडीए का बने या महागठबंधन का बने, इन्हीं दोनों में से किसी का बनेगा, अब महिला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब हम महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब महिलाओं को वहां पे आके अपने लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, और जो भी आए, ये जिनको भी आगे करे, लेकिन महिला चेहरे पे अब चुनाव लड़े। वैसे भी 2025 है। ये सारी बातें हैं जो आपको हमें कहनी है हमारी तरफ से। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आप पटना में शायद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम मिले हैं, आप में से कई लोगों से मिले हैं, और ये कोई सोची समझी चीज नहीं थी। शायद ऊपर ही वाला यही चाहता था। हमने बिहार में लगभग हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बट सोचिए पटना में ही नहीं किया था। हाँ, और दरभंगा में भी नहीं किया है। मतलब एक हमारी जन्मभूमि और एक हमारी कर्मभूमि। तो अच्छी चीज है कि आज आप लोगों से मिलना हुआ है, और हम आपको स्पष्ट रूप से ये चीज कहेंगे कि हम आपको सिर्फ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम आपको अपना दिल आगे बढ़ा रहे हैं। हम 2019 में अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए, एक सपना लेके कि बिहार को शक्तिशाली करेंगे। जो अभी कहा ना हमने
कि एक विजयी और शक्तिशाली बिहार की सीटी अपना परिवार छोड़ दिए, अपना सब कुछ छोड़ दिए, और उसमें सिर्फ एक ही सपना है, वो जो दिल है, जो हमारा दिल है, उसमें हम सिर्फ एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं, चाहे वो जो भी बना है। तो वो लेके हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए अभी बहुत सारे मौके आएंगे जबकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आप सबसे मुलाकात होगी। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार पूछिए। दो बातें कहूंगी। सबसे पहले तो ये बिल्कुल ही, अभी हमने आपको कहा ना कि इसी होटल में एक कॉन्क्लेव हुआ, अभी तो हम यही हैं। पिछले 10 महीनों से तो हमारी सिर्फ महायान यात्रा ही चल रही है, तो हमसे क्यों नहीं इंटरव्यू लिया? क्या महिलाएं नजर आती हैं, बस सुनाई नहीं देती हैं, या नजर भी नहीं आती हैं? पार्टीज का अभी तो हमें आप ही ने शायद ये लगाया था कि ये जो अपना वो लगाते हैं, दिल्ली की जो मीडिया वो लगाती है, उसमें एक तो ऐसी मानसिकता वाले एक ही दो लोग होते हैं। उन्होंने सबकी शक्ल लगाई है उसमें, जिन्होंने आज तक विधानसभा का एक भी चुनाव नहीं लड़ा, उनकी शक्ल लगाई। ओबीसी साहब की भी उसमें शक्ल है, चंद्रशेखर जी की भी शक्ल है, जो बिहार के है भी नहीं। अरे हम तो बिहार के ही हैं ना। तो ये सब जो नैरेटिव बनाया गया है पिछले 5 वर्षों में कि हम नहीं हैं, कुढ़नी में जब हुआ था, जहां हम गए थे, तो क्या हम नहीं थे? क्या कुढ़नी होनोलुलु में था, या हमने उनको लंदन में बुला के तस्वीर खींची थी, या हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन आए थे? हमने आपको कहा कि हम 2019 में यहाँ आ गए थे और आज तक हम यहीं हैं। और एक बात और पूछेंगे, हम तो चुनाव हार गए, आप लोगों ने हमें कई बार ये याद दिलाया कि हमारी जमानत जब्त हो गई। अब हम पूछेंगे कि जिन लोगों की जमानत जब्त नहीं हुई थी, वो लोग कहाँ थे? अभी तो एक जो केंद्र में जो मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के, उन्होंने कहा कि उनको बिहार बुला रहा है, तो कहाँ है वो 5 वर्षों से? बताइए। एक और भी है, वो बेगूसराय में चुनाव लड़े, इतना वोट आया, उसके बाद गायब हो गए। फिर हमारे सुनने में आया कि दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर जब चुनाव आया तो आ गए। क्या कहते हैं आप लोग, टर टर करने। तो ये लोग नहीं है, कहाँ हैं ये लोग? हम तो जो भी हमारी ईमानदारी का रिसोर्सेज रहा है, वो पहले दिन से हमने सिर्फ झोंका है बिहार के लिए, और आगे भी झोंकते रहेंगे। हम यही हैं। 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सबका जवाब देंगे प्लीज। पहले ही सरेंडर कर दी, आप पहले ही बोल रहे कि 2 पार्टियों में से मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरा सवाल ये है कि आप चेहरा छिपाकर राजनीति क्यों करते हैं? आप लोग कहते हैं कि फोटो लगाया जाता है पार्टी का, आपका नहीं लगाया, आखिर ये चेहरा क्यों छिपाया जाता है? पहला दोनों बिल्कुल अलग ही सवाल है। पहला जो सवाल है, सरेंडर नहीं किया है। अरे आप, मैं बोल रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। आप ही लोग बार बार कहते हैं ना कि 2 ही पार्टी है, ये तो हमने आप ही लोगों से सुना है। हमारे तो ये समझ में था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि 2 ही गुट है, मेन स्ट्रीम पार्टीज। ये एक टर्म है जो कि यहीं पे कॉइन किया गया है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज होती है, तो मेन ही स्ट्रीम पार्टी का ही बनेगा ना मुख्यमंत्री आप लोग के हिसाब से। हमारे बारे में तो ये भी कहा जा चुका है कि हमारा कोई भविष्य ही नहीं है। तो उस सर्कमस्टांस में हम आपको ये कह रहे हैं कि उस सर्कमस्टांस में जहां सिर्फ 2 ही पार्टी है, हम तो ये भी कहते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम कर दीजिए, 2 पार्टी सिस्टम कर दीजिए। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, क्या दिक्कत? तब हम लोग अलग तरीके से राजनीति करने की शुरुआत करेंगे। अब कोई आदमी अगर अपना राज्य बदलना चाहता है तो उसी में से कहीं घुस के करेगा। उस सर्कमस्टांस में हमने आपको ये बात कही, पर हम मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वो रिडंडेंट है। हम ये कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री महिला ही होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं, इसकी हम चुनौती दे रहे हैं। यही लोग आजकल बेटी बचाने पे लगे हैं ना, इन्हीं की पॉलिसी है, बेटी बचाएंगे।
महिलाओं को इतना सम्मान करते हैं, तो बस इतनी सी बात है। जहां तक हमारी चेहरे की बात है, देखिए जब हम चुनाव हार गए थे 2020 में, तो हमारे बारे में खबरें बनी थी, आपने नहीं बनाई थी, किसी ने तो बनाई थी कायदे से, कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही पुष्पम प्रिया चौधरी। ये तब की खबर है। 8 मार्च को जब हम आए और हमने कैंपेन शुरू किया, तब इन्होंने कहा कि अपना चेहरा दिखा के लड़कों को अपने पीछे घुमा रही है पुष्पम प्रिया चौधरी। हम तो इन दोनों में से कोई भी चीज को सही नहीं मानते। इसका मतलब है कि देखिए, चेहरा तो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है हमारे बारे में, ये भी हम आपको कहते हैं। हम एक बहुत सॉलिड विचार लेके आए हैं और हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा चेहरा हमारे विचारों को दबा दे। हमने कहा था कि जब हम व्यवस्था बदल देंगे, जीत जाएंगे चुनाव, तो मास्क हटा लेंगे, यही बात कही थी। लेकिन आज आपके कहने पे हम ये बात भी बदलते हैं। ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री महिला उम्मीदवार घोषित कर दें, हम मास्क हटा लेंगे। महिला की राजनीति आप क्यों कर रही हैं? महिलाओं की राजनीति क्यों कर रही हैं? वो तो यही लोग चाहते हैं कि लगे, हम तो वहां भी इनको कहते हैं कि मास्क वाला ही डालिए। सिर्फ महिलाओं की राजनीति क्यों करती हैं? पुरुष भी तो हैं वोटर। आज तक तो, एक मिनट, हमें नहीं लगता है कि हमने एक दिन भी महिला की राजनीति की है। हम जिस दिन से आए हैं इस राज्य में, हमने सबकी राजनीति की। लेकिन हाँ, पुरुष लोग सिर्फ पुरुषों की राजनीति करते हैं। एक मिनट, आई एम नॉट डन येट। पुरुष लोग सिर्फ पुरुषों की राजनीति करते हैं। पूरे नैरेटिव में से महिलाएं गायब हैं। इनकी इतनी ऑडेसिटी है कि एक बोलने वाली महिला नेता तक को गायब कर सकते हैं, तो ये बाकी लोगों के साथ क्या करते हैं? तब तक महिला उम्मीदवार नहीं थी ना। एक मिनट, तब तक महिला उम्मीदवार नहीं थी ना। इन्होंने कहा है, एक मिनट, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो महिला ही हैं। ये इन्होंने कहा है, हम इनका जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले तो इसका कोई डेटा नहीं है, इस बात का कोई, आप ही लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो जाति के नाम पे होती है वोटिंग, महिला तो महिला नहीं होती है, महिला तो जाति होती है, तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात, हो सकता है हो, आपकी बात सही हो, लेकिन तब तक कोई बोलने वाली महिला नेता नहीं थी ना, अब है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 1990 में लालू जी आए, सामाजिक न्याय की बात करके आए। इनके बाद आप पूछिए। देखिए, हमने आप लोगों की बात मानी, बहुत सारे प्रबुद्ध मीडिया के लोगों ने हमें कहा बार बार कि अभी यही चीज है जो है, 2 गठबंधन है, उसमें से आपको कोई साइड पकड़ना चाहिए। सही बात है। हमने पिछले 4 महीने में नहीं भी कुछ तो 400 बार आप ही लोगों के इंटरव्यू में ये बात कही है कि 2020 के बाद तो ये लोग सब बोलने लगे कि बिहार बदलेंगे, बिहार बदलेंगे। अगर वाकई में कोई बिहार बदलना चाहता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, उस पे बिहार के विकास को लाए और हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा कोई विजन तो किसी की तरफ से नजर ही नहीं आ रहा। अगर आएगा तो सोचा जाए। हमने देखा है कि आजकल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने आज तक एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 बात बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। पहली बात हो गई, तो ऐसे भी हमारा उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें किसी ने ये भी कहा, मीडिया के किसी साथी ने, कि आप लोग मिलते हैं, आप लोग काफी मिलते हैं, आपकी विजन काफी मिलती है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी और मेरी विजन मिलती है, तो या तो आप लोग प्रशांत किशोर जी को आज तक नहीं समझ पाए हैं, या तो आप लोग मुझे आज तक नहीं समझ पाए हैं। और हमें एक और भी शिकायत मिली है, मीडिया के लोगों का कहना है कि हम अपनी पार्टी में अपने अलावा किसी नेता को आगे नहीं जाने देते। तो आज हम ये कहेंगे कि हमारे पार्टी के जो महासचिव हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी देंगे। हिंदी माध्यम से यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, 15 साल से अधिक उनका सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा है, बिहार के कई ऐसे डिपार्टमेंट के एमडी रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे हैं,
तीन मास्टर्स की डिग्री है उनके पास, उन्होंने विदेश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से हासिल की है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के PhD होल्डर भी हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो प्रशांत किशोर जी का जवाब आप लोगों को दे। पुष्पम प्रिया चौधरी जी प्लुरल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, अनुपम सुमन महासचिव हैं, पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की है। लेकिन जब आप लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो बिहार में जो और पार्टियां चल रही है उनके बारे में भी जानकारी हासिल करिए। अभी एक नई पार्टी, उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे, नई पार्टी बनी, उन्होंने घोषणा किया कि 2 अक्टूबर 2024 को करोड़ों लोगों ने मिलकर के वो पार्टी बनाई, जबकि वो पार्टी 2022 में ही बन गई थी। तो 2 अक्टूबर 2024 को क्या हो रहा था, वो बंगाल के पते से और हेली रोड दिल्ली के पते से वो पार्टी कैसे रजिस्टर्ड हो गई थी? फिर तो 2 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हम तो अभी बिहार में पार्टी नहीं बनाएंगे, पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा करने के बाद पार्टी रजिस्टर्ड होगी। तो पदयात्रा होने से पहले ही पार्टी रजिस्टर्ड हो गई थी। सर आप अपना बताइए। उन्होंने जो हाँ, तो हमने बता दिया, हमने आपको बता दिया, हमने बताया कि हमारा सब कुछ पता है। जब वहाँ जाते हैं तो पूछते हैं। 5 साल से हमारे सारे रिटर्न फाइल हैं, 5 साल से हमारे खाते का लेखा जोखा है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि बाकी लोग करोड़ों रुपया लेके कहाँ से आ रहे हैं? हमारे 80,000 बूथ में से अभी भी 30,000 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको हम मजबूत कर रहे हैं और चुनाव शुरू होने से पहले तक हमारे सभी 80,000 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं। हमें अभी सुनाई दिया कि आपने कहा कि डेमोक्रेसी है। अच्छा लगा सुन के कि लोगों को याद है कि डेमोक्रेसी है। एक मिनट, अभी एक प्रश्न पूछा गया, आपने कहा कि आप उनके बारे में क्यों कह रहे हैं? किसी ने पूछा था, उन्हीं का नाम लेके, प्रशांत किशोर जी का नाम लेके किसी ने पूछा था, इसलिए उनके बारे में कह रहे हैं। हमें प्रशांत किशोर जी से उतनी दिलचस्पी और आशिकी नहीं है जितनी मीडिया को है, पहली बात ये। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा, एक और बात कहेंगे कि हम राय देने के 100 करोड़ रुपया लेते हैं। अभी उन्होंने ये कहा दिल्ली के किसी मीडिया वाले को कि हमसे लोग राय लेने के, नेता लोग राय लेने के 100 करोड़ रुपया लेते हैं। तो मतलब कि उन्होंने 40 करोड़ तो टैक्स दिया होगा ना। सबसे पहले तो नीतीश जी से पूछने की जरूरत है, क्या नीतीश जी ने उनको 100 करोड़ रुपए दिए थे? तो 40 करोड़ तो उन्होंने टैक्स बढ़ा होगा। मोदी जी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे एक आइडिया के, बताइए, ये उन्हीं का दावा है। तो मतलब कि तो हम इसी से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा पता लगाए कि वो सब पैसे कहाँ गए जब उन्होंने टैक्स नहीं भरे। तो मतलब कि काला धन है ना। दिमाग वाले प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई उनकी बात। जहां तक बात रही डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी है, हम चुनाव लड़ेंगे और हम कायर नहीं हैं। हम वो पहला उम्मीदवार थे इस राज्य का जिसने कहा था कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। तो हम जानते हैं कि हम हारेंगे, लेकिन हम फिर भी चुनाव लड़े थे। इस बार नहीं हारेंगे। पहली बात ये, हमारे पार्टी के लोगों का कहना है कि हमें अपने गृह जिला से लड़ना चाहिए जो दरभंगा है। लेकिन अभी ये निर्णय लिया नहीं गया है। दरभंगा के लोग चाहते हैं कि हम वहां से लड़े। उसके कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं। वहां के जो विधायक है संजय सरावगी जी, वो हमारे परिवार के ही सदस्य जैसे रहे हैं, हमारे काफी खास हैं। तो हमारे लिए मोरल डायलेमा भी है। वैसे पार्टी का और दरभंगा के लोगों का बहुत ही प्रेशर है कि दरभंगा से लड़े। आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि हम कहां से लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। हम लड़ेंगे। हम उन कायरों में से नहीं हैं जो चुनाव नहीं लड़ेगा। शुक्रिया।